गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया और आपको मैंने बताया था सुबह सुबह मैं रिकॉर्डिंग करा था। कल मैंने जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया था, मतलब 5:30 मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके बाद सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड किया। ये नया बैच जो है ना, उसके लिए हम लोग एडवांस में लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। आपने देखा होगा उस दिन मैंने लाइव सेशन दिया था टेस्ट का, एक्सप्रेशन का, तो लास्ट के कुछ 20 क्वेश्चन के पहले वो हमारा इंटरनेट जो एकदम से बोल गया। मतलब बोल के आ गया भाई। अब अंबानी जी का जियो है, बढ़िया काम करता है, पर क्या है यहाँ पे साउथ मुंबई में आप देख रहे हो, जिससे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको के ये मौसम का जादू है मितवा। समझ गए ना? मतलब कहने का मतलब ये कि पानी गिर रहा है लगातार, तो इस पानी गिरने से जो है वो जो चूँकि यहाँ पे जो जहाँ हम रहते हैं वो एक्चुअली आइलैंड है, तो यहाँ पर जो है हैवी रेंट्स के चलते जो है कई बार है ना कुछ जो इंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह है, ऑप्टिकल फाइबर है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ दिनों से जियो का इशू चल रहा है यहाँ पे हमारे साउथ मुंबई में, और ऐसा हमारे यहाँ नहीं पूरे एरिया में ही इशू है। तो लाइव स्ट्रीम में मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हाँ इंटरेक्ट कर पाते हैं, परंतु इंटरेक्ट में जब आप देखोगे तो काम की चैट गिनती की होती है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मान लो कोई भी टेक्निकल कुछ ग्लिच हुआ तो उसके चलते शेड्यूल आगे बढ़ जाता है। तो हम मतलब मैं पर्सनली मुझे कोई बोलता है तो मैं शेड्यूल्ड लेक्चर को मैं प्रेफर करता हूँ ओवर द लाइव सेशन। मैं कहता हूँ लाइव सेशन होना चाहिए, बाकी बच्चे का टीचर का आपस में इंटरेक्शन होता रहे, वो ज़रूरी है। लाइव डाउट सेशन भी होना चाहिए जो हम लोग करेंगे, लेकिन लेक्चर जो शेड्यूल डिलीवरी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आप यदि जितना अधिक लाइव लोगे उतना अधिक यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको सपोर्ट करेगा, उतना अधिक चैनल भी ग्रो करेगा, उतना अधिक बच्चे भी जुड़ेंगे कि सर तो लाइव आए हैं तो भैया ऐसा है पढ़ लो, तुम हमारे लाइव आने से तुम्हारे लाइव आने से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा जब एग्ज़ाम में हमको सही वाइब्स आएंगी और एग्ज़ाम में हम सही कर आएंगे, ठीक है ना? नहीं तो क्या देख रहा हूँ मैं आजकल, सुबह 5 बजे से कोई लाइव है ना, कोई रात को 10 बजे लाइव, मतलब दिन भर कोई ना कोई गाड़ी चलती रहती है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन चलती है ना कि अर्ली मॉर्निंग शुरू एक लेट नाइट तक चलती रहती है, हर 3 मिनट में एक ट्रेन आती है मुंबई में। मेट्रो में भी, दिल्ली मेट्रो में ऐसा होता है। तो उससे काम नहीं बनेगा, काम बनेगा सेल्फ स्टडी से। किसी ने मुझे अभी बिल्कुल आपकी रिकॉर्डिंग के ठीक पहले मुझे मैसेज किया, मेरा एक स्टूडेंट है कुलदीप, के वो बहुत अच्छा पढ़ता, लास्ट टाइम उसके बहुत अच्छे स्कोर था। अभी उसने मुझे मैसेज किया कि सर अब पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं थोड़ा सैचुरेटेड फील कर रहा हूँ, कि नाम ले रहा हूँ तुम्हारा बेटा कुलदीप के, ताकि तुम पढ़ो अच्छे से। तो सैचुरेटेड फील करने का मतलब क्या है? सैचुरेटेड फील करने का मतलब है कि मेरे को, मैं परम ज्ञान को प्राप्त हो गया हूँ। सैचुरेटेड फील करने का मतलब है कि मुझे सब आने लगा है। सैचुरेटेड फील करने का मतलब है कि इसके आगे मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। सैचुरेटेड फील करने का मतलब है कि मेरे दिमाग की इतनी कैपेसिटी थी, मैं भर चुका हूँ उसको। नहीं बेटे, अभी एग्ज़ाम सर पर है। जब तक एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है, जब तक आप एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर देते हैं, जब तक आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाता है, तो कैसे आप सैचुरेटेड फील कर सकते हैं? हम इतना दिन हो गया हमको पढ़ाते हुए भाई, हम आज तक सैचुरेटेड फील नहीं किए। हम तो अभी भी अधूरा लगता है हमको कि कुछ कम है, कुछ कम है। लोग कहते हैं कि आप बढ़िया कर रहे हो, हम कहते हैं कि हमें और सीखना बाकी है, हमें और अच्छा करना बाकी है। लोग कहते हैं कि आप ऐसा करते हो, आप तो ये, तो मैं कहता हूँ भैया कोई गलत फहमी नहीं हमको अपने बारे में। हमको अपने बारे में मालूम है कि हमको और बेहतर सीखना है। अरे तुमको क्या लगता है यार, हम भी ऐसा थोड़ी ना है, हम भी एक फेलोशिप है यूरोप का, एक फेलोशिप का एक कोर्स है यूरोपियन एक यूनिवर्सिटी, उसके लिए, और हम उसको 3 साल से, डायबिटीज़ का एक फेलोशिप है उसके लिए 3 साल से अप्लाई कर रहे हैं, 3 साल से उसका पेपर लिख रहे हैं, 3 साल से उसके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, और वो गोरे पता नहीं क्यों हमें पास नहीं कर रहे। हाँ, उनको पता ही नहीं कि कौन एडमिशन लेना चाह रहा है, लेकिन वो पास ही नहीं करते। तो भैया क्या करें बताओ? है मतलब यार ऐसा नहीं, दुनिया में हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने की गुंजाइश होती है। हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताज़ी सॉर्ट ऑफ चीज़ें होती है भाई, है ना, जिनकी सुननी पड़ती है। तो ऐसा सोचना गलत है कि सैचुरेटेड हो गए हैं, ये हो गए, नहीं। सिंपल ये सोचिए आप कि भाई आपको अभी भी, मैं कहता हूँ आपसे, जिस इंसान को ऐसा लग गया कि उसे मंजिल मिल गई, जिस इंसान को ऐसा लग गया कि वो सैचुरेटेड हो गया, समझ लीजिए कि वो जीतना बंद कर देगा, फिर और आगे नहीं जा पाएगा। उठ के वो उसकी लिमिट थी, उठ के हमेशा लिमिट को अनंत पे रखिए। कहाँ रखिए आप इसको? इन्फिनिटी पे रखिए, अनंत पर रखिए, जिसकी कोई सीमा ना हो। जब कोई सीमा ना होगी ना तो लगातार तुम चलते रहोगे, पूरी ज़िंदगी एक सफ़र रहेगी। मंजिलें इतना मैटर नहीं करती है, सफ़र मैटर करता है। सफ़र में आने वाले परिवर्तन मैटर करते हैं। इसलिए बेटा ऐसी फीलिंग कि खाली डब्बे जैसी फीलिंग आ रही है,
टिनिंग, एक डब्बा खाली हो गया, मतलब के अंदर कुछ नहीं बचा। क्या करूँ, साल भर था मेरे पास, मैंने टाइम को बर्बाद कर दिया। बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान था मैं। अचानक से मुझे मिली 5 दिन की प्लानिंग। वाह, 5 डेज प्लानिंग, और 5 डेज प्लानिंग ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं जितना डिप्रेस पहले था उससे भी ज्यादा डिप्रेस हुआ आज मैं, क्योंकि मैंने 5 डेज प्लानिंग को भी फॉलो नहीं किया। तो भैया ऐसा है कि ये सब चीजें हैं ना, ये मनोरंजन है। ये तो साफ साफ बतला दूं मैं कि तुम आज डिप्रेस हो लो, दुखी हो लो, अपन एक काम करते हैं, 15 दिन का अपन एक डिसाइड कर लेते हैं दोस्तों। अभी कितना दिन, 15 दिन भी नहीं बचा अब तो यार, के आज 3 तारीख है आपका, है ना? हाँ 3 ही तारीख है, 4 तारीख है आज। अरे कहाँ 3 के, अब 8 दिन बचा, 1 वीक बचा है के। अब तुम 1 वीक में एक काम करो, तुम 1 वीक में, है ना, तुम सोचना बंद कर दो, है ना, इमोशंस को बंद कर दो। अपन 1 वीक के बाद जो है वो साथ में अपन गुफ्तगू करेंगे कि भैया क्या हुआ, क्या ज़िंदगी में चल रहा था, क्या वजह थी। अभी तुम पढ़ लो 8 दिन सोचे बगैर, ठीक है? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 8 दिन पढ़ लो। और अभी मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब तक आवश्यक ना हो आपको, तो अभी इस समय पूरा फोकस आपका किताबों में होना चाहिए भाई, किताबों में, ठीक है? इस समय सबसे अधिक वीडियो रिलीज करेंगे, हम भी रिलीज करेंगे, पर तुमको जो काम का लगे वो देखना, नहीं तो मत देखना, समझ गए? इस समय आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब साल भर जो नोट्स पढ़े थे उनको रिवाइज करना है आपको 8 दिन के। कुछ नया मत पढ़िए, पर पुराने पढ़े को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट को मिस नहीं करना। आज जैसे टेस्ट है 12th वाले पोर्शन का, आज टेस्ट है, टेस्ट दीजिए, टेस्ट को मिस नहीं करना है, ठीक है? डोंट मिस द टेस्ट, टेस्ट को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको जो है वो अभी देखिए इस बार फुल, अभी पूरा आपका 12, फिर 8 तारीख को आपका जो टेस्ट है वो फुल सिलेबस टेस्ट है आपका, ठीक है? तो आपको वो टेस्ट जो है ना, उन टेस्ट के लिए आपको तैयारी करना है अभी, ठीक है? आपको ये मानकर चलना है, आप बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? कुछ नहीं बेटा, जो पिछला हो गया सो हो गया, बात की बाद में देखेंगे, अभी बस आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे हम, ठीक है ना? तो देख रहे हैं आप मौसम का जादू पीछे। हाँ, तुम्हारा ध्यान पहले पीछे, पहले देख लो, पहले आवाज़ सुन लो, उसी पे तुम्हारा ध्यान है ना? चलो ठीक है, तो कहने का मतलब ये। और हाँ, कल मैं जो है मैं शाम को आने वाला था, लेकिन शाम को क्या हुआ, शाम को कुछ पेशेंट्स जो है मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन, कुछ थोड़े ज़रूरी पेशेंट भी थे जिनका मैं शेड्यूल आगे पीछे नहीं कर पाया। एक आध दो जो लोग होते हैं बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी होते हैं जिनको देखना होता है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। तो मैं रात को कल फ्री हुआ था 9:30 के आसपास, 9:40 के आसपास। मैंने कहा बहुत लेट हो गया यार अब तो, और सुबह थक भी गया था मैं। सुबह 5:30 से रिकॉर्डिंग शुरू किया था, तो रात को 9:30 आप समझ सकते हो, बिल्कुल दिन में आराम नहीं मिला इतना थकने के बाद। फिर मैंने कहा नहीं भैया आज तो अभी तो रहने देते हैं, वो कितना बतियाएंगे लोगों से, तो ठीक है। तो कल मैं आ नहीं पाया उसको, तो कल के लिए मुझे माफ़ कर देना। पर मेरा मन पूरे समय आपके बारे में सोचता रहा कि कभी कुछ बना के डाल दूँ, कुछ बात कर लूँ आपसे मैं, क्योंकि ये जो चैनल है ना, इसके जो लोग हैं वो बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं मुझसे, कि मतलब ये हम और आप है सिर्फ, कि यहाँ पर पढ़ाने लिखाने वाली बातें कम है, यहाँ पे मेरे और आपके बीच के। अच्छा, कल मैंने एक अच्छी स्टोरी पढ़ी, वो स्टोरी उसकी, आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पर्स का ब्रांड कौन सा है? सबसे महंगा जो पर्स होते हैं, बैग होते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा? सबसे बड़ा ब्रांड है लुई विटॉन, एलवी बोलते हैं, एलवी सबसे महंगा ब्रांड है। कि मतलब एलवी का एक यदि आपको सिंपल हैंडबैग लेना हो तो वो 3 लाख 4 लाख रुपए का आता है, और यदि आपको अपना लगेज का बैग लेना हो तो वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के आस, 4 लाख 5 लाख के आस होता है। तो एलवी इज दी मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड एवर। पता है उसका जो मालिक है वो अनाथ बच्चा था, उसके माता पिता बचपन में ख़त्म हो चुके थे, और उसको एक कारीगर ने, आवाज़ पता नहीं आपको आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आप बारिश महसूस करो ज़रा कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना? हमारे आसपास है कि लगातार पानी गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो उसको उस जो है लुई विटॉन को जो है उसके माता पिता ख़त्म हो चुके थे। तो आपको आवाज़ आ रहा ना मेरा, कि ख़त्म होने के बाद जो है उसको एक कारीगर ने फॉस्टर होम में, तो ना अनाथ बच्चों को रखने के लिए एक सुविधा मिल जाती है, तो उसको उन्होंने अपने एक कारीगर ने अपने गोद ले लिया उनको, और उनके पास उन्होंने कुछ काम करना सीखा, लकड़ी मकड़ी का बैग बनाने का, सब काम करना सीखा, ठीक है? और वो भी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, वो मतलब ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति थे वो। फिर धीमे धीमे एलवी ने क्या किया कि जो है उन्होंने देखा कि लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों के जो बैग होते हैं उनमें अलग से ताले लटकाने पड़ते। पहले के ज़माने में संदूक बना करते थे, ट्रेन में सफ़र करना है, संदूक बड़ा वाला, अटैची पेटी बोलते हैं ना, पेटी बड़े वाली ताला लगाने की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ऐसा बैग तैयार किया जो थोड़े छोटे साइज़ का था, और उसमें खुद ही एक लॉक अंदर लगा था, अलग से लॉक नहीं लगाना पड़ेगा। तो दुनिया में पहली बार जो सूटकेस के अंदर जो लॉक होता है वो इन्होंने इन्वेंट करके लगा दिया उसके अंदर, बड़ा पॉपुलर हो गया वो।
तमाम बड़े बड़े लोग जो है इनका बैग यूज़ करते थे। इन्होंने पहली बार बैग बनाने में लेदर का इस्तेमाल किया और जो है वो कपड़ा फैब्रिक भी यूज़ किया इन्होंने, जो बड़ा पॉपुलर हुआ। फैब्रिक पर डिज़ाइन बनाया इन्होंने। इंग्लैंड की महारानी के लिए इन्होंने बैग तैयार किया। ऐसे करके इन्होंने कई लोगों के लिए बैग तैयार किया और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इंग्लैंड के किंग के लिए उस ज़माने में फाइनली जो है वो इनका जो बैग है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। दुनिया भर से इनको ऑर्डर आने लगे और इन्होंने एक फैक्ट्री बनाया पूरा इन्होंने, ठीक है, और फैक्ट्री में इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है, काम शुरू किया और जो है वो काम चल निकला। आज एलवी जो है दुनिया की सबसे बड़ी बैग कंपनी है, सबसे रिच बैग कंपनी है। मतलब कहते हैं कि उसका टर्नओवर जो है कई कंट्री के टर्नओवर से ऊपर है, जीडीपी से ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, एक अनाथ बच्चा जिसके माता पिता भी चले गए वो भी बहुत कुछ कर गया। तो जो कुछ भी है बेटा वो हुनर है। ज़िंदगी में जो कुछ भी तुमको देगा ना वो हुनर देगा। और हुनर जो है वो मानसिक तौर पर आपके किसी एक्ट में, आर्ट में, कहीं भी हो सकता है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, सरेंडर मत कीजिए। सरेंडर करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। और 1 मिनट बारिश सुनिए। कितना जबरदस्त है। तो बंद करने के पहले थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। इसको मैं कैमरे को कैसे करूँ, चेंज करूँ, मैं कैमरा चेंज नहीं हो पाएगा मुझसे, चलता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। मेरे को तो बड़ा मजा आता है रेनी सीजन में, ठीक है ना। चलिए रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, तैयार हो गया, अब आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। कई बच्चों ने बोला बायोलॉजी के स्पेशल सेशन के लिए एनसीईआरटी टिक करने के लिए कुछ चीज़ों को, तो हम कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आज देखता हूँ उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कल कर रहे हैं कि परसों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। अभी पढ़ाई करो अच्छे से भाई, है ना। बाय बाय।